Solar System. निज़ाम शमसी। प्यारे बच्चों, आज हम हमारी ज़मीन, हमारा निज़ाम शमसी, इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। हम मैदान में खड़े होकर ऊपर देखें तो हमें आसमान नज़र आता है। रात में साफ आसमान पर तारे नज़र आते हैं। वो ज़मीन से काफ़ी फासले पर हैं। कुछ तारे बड़े और वाज़ेह नज़र आते हैं और कुछ छोटे और धुंधले नज़र आते हैं। हम इन तारों को ज़रा गौर से देखें तो उनमें से अक्सर चमचम करते नज़र आते हैं, लेकिन कुछ चमचम नहीं करते। आसमान में पाए जाने वाले इन अजसाम को फल्की अजसाम कहते हैं। चांद, सूरज ज़मीन से करीब हैं, इसलिए इनकी गोल शक्ल हम आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा दूसरे सितारे और सैयारे भी हम देखते हैं। ये तमाम फल्की अजसाम हैं। प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं सितारे किसे कहते हैं। जो खुद चमकते हैं उन्हें सितारे कहते हैं। उनकी रोशनी कम ज़्यादा होती हुई नज़र आती है। सितारे खुद की रोशनी से चमकते हैं। सूरज एक सितारा है। दूसरे सितारों की बनिस्बत वो हमसे करीब है, इसलिए वो बड़ा और रोशन नज़र आता है। उसकी तेज़ रोशनी की वजह से हमें दिन में सितारे नज़र नहीं आते। आइए अब देखते हैं कि सैयारे किसे कहते हैं। जो चमकते नहीं उन्हें सैयारे कहते हैं। सैयारों में खुद की रोशनी नहीं होती, उन्हें सितारों से रोशनी हासिल होती है। सैयारे खुद गर्दिश करते हुए सितारों की अतराफ गर्दिश करते हैं। अतारुद, ज़ोहरा, ज़मीन, चांद, मरीख, मिश्तरी, ज़ुहल, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, ये सभी सैयारे हैं जो सूरज के गिर्द गर्दिश करते हैं। निज़ाम शमसी। हमारी ज़मीन एक सैयारा है। इसे सूरज से रोशनी हासिल होती है। वो सूरज के अतराफ गर्दिश करती है। उसे ज़मीन की मदारी गर्दिश कहते हैं। ज़मीन के अलावा सूरज के अतराफ गर्दिश करने वाले ज़मीन के साथी सैयारे 7 हैं, जो इस तरह से अतारुद, ज़ोहरा, ज़मीन, मरीख, मिश्तरी, ज़ुहल, यूरेनस, नेपच्यून। निज़ाम शमसी का हर सैयारा मखसूस रास्ते से सूरज के अतराफ गर्दिश करता है। इस रास्ते को सैयारे का मदार कहते हैं। सूरज एक सितारा है और सूरज के अतराफ गर्दिश करने वाले सैयारे के मजमूई निज़ाम को निज़ाम शमसी कहते हैं। निज़ाम शमसी में सैयारों के साथ और फल्की अजसाम भी होते हैं। निज़ाम शमसी के दीगर फल्की अजसाम। ज़ैली सैयारे। कुछ फल्की अजसाम सैयारों के अतराफ गर्दिश करते हैं, उन्हें ज़ैली सैयारे कहते हैं। ज़ैली सैयारों को भी सूरज ही से रोशनी हासिल होती है। रात में आसमान पर हमें चांद नज़र आता है। वो खुद के महवर पर गर्दिश करते हुए ज़मीन के अतराफ भी गर्दिश करता है, इसलिए इसे ज़मीन का ज़ैली सैयारा कहते हैं। निज़ाम शमसी में कई सैयारों के ज़ैली सैयारे हैं। सैयारे अपने ज़ैली सैयारों के साथ सूरज के अतराफ गर्दिश करते हैं। बोना सैयारा। सूरज के गिर्द गर्दिश करने वाले कुछ छोटे फल्के अजसाम हैं, उन्हें बोने सैयारे कहते हैं। इन सैयारों में खासतौर पर प्लूटो जैसे फल्के अजसाम शामिल हैं। बोने सैयारे आज़ादाना तौर पर सूरज के अतराफ गर्दिश करते हैं। बोने सैयारों का अपना मदार होता है। सैयारचे। मरीख और मुश्तरी के दरमियान अनगिनत छोटे छोटे फल्की अजसाम का एक पट्टा है। इस पट्टे में पाए जाने वाले फल्की अजसाम को सैयारचे कहते हैं। सैयारचे भी सूरज के अतराफ आज़ादाना गर्दिश करते हैं। सूरज की बनिस्बत निज़ाम शमसी के दीगर फल्की अजसाम जसामत में बेहद छोटे हैं। इन अजसाम की बनिस्बत चांद ज़मीन से बहुत करीब है, इसलिए चांद सूरज से बहुत छोटा होने के बावजूद हमें बड़ा नज़र आता है। अभी आप निज़ाम शमसी की शक्ल देख रहे हैं। यह हमारा निज़ाम शमसी है। पीले रंग में सूरज बताया गया है और उसके अतराफ गर्दिश करने वाले फल्की अजसाम और उनके मदार इस तस्वीर में बताए गए हैं। निज़ाम शमसी में सैयारे, ज़ैली सैयारे, बोने सैयारे, सैयारचे शामिल हैं। प्यारे बच्चों, निज़ाम शमसी की इस तस्वीर का बगौर मुशाहदा कीजिए और ज़रा बताइए तो
सूरज के सबसे करीब कौन सा सैयारा है? दूसरा सवाल, जमीन सूरज से कौन से नंबर पर है? तीसरा सवाल, जमीन और अतारुद के दरमियान कौन सा सैयारा है? चौथा सवाल, मरीख के मदार के बाहर के सैयारों के नाम बताइए। और पांचवा सवाल, सूरज से सबसे ज्यादा फासले पर कौन सा सैयारा है? छठा सवाल, सबसे बड़ा सैयारा कौन सा है? और सातवां सवाल, सबसे छोटा सैयारा कौन सा है? कशिशे सक़्ल फल्की अजसाम में एक दूसरे को अपनी जानिब खींचने यानी कशिश करने की कुव्वत होती है। इस कुव्वत को कशिशे सक़्ल कहते हैं। सूरज की सैयारों पर काम करने वाली कुव्वत कशिशे सक़्ल और सैयारों की सूरज से दूर जाने की जिबिल्लत के मजमूई असर की वजह से सैयारे सूरज के गिर्द मखसूस फासले पर मखसूस मदार पर गर्दिश करते हैं। इसी तरीके से ज़ैली सैयारे भी सैयारों के अतराफ गर्दिश करते हैं। प्यारे बच्चों, जरा बताओ तो ये चीजें किस समत गिरती हैं? दरख्त के टूटे हुए फल, दरख्तों से टूटने वाले पत्ते, आसमान से बरसने वाली बारिश और पहाड़ों से टूटने वाले पत्थर। जमीन की कशिश शक्ल की वजह से तमाम चीजें जमीन पर कायम रहती हैं। कोई चीज ताकत से ऊपर फेंके भी तो आखिर जमीन पर ही आ गिरती है। क्या आप जानते हैं खला किसे कहते हैं? सैयारों सितारों के दरमियान पाई जाने वाली खाली जगह को खला कहते हैं। इसको फजाए बसीत भी कहते हैं। मोंटी, मोंटी, मोंटी। हाँ? मोंटी, खाना खाया नहीं खाया, ब्रश किया और आज पैर धोए न धोए? माँ, क्या मैं वहाँ जा सकती हूँ? जमीन से दूर आसमान में नजर आने वाले फल्की अजसाम के ताल्लुक से इंसान को हमेशा तजस्सुस रहा है। उसने सोचा कि इस ताल्लुक से तहकीक करने के लिए वहां तक जाना चाहिए, लेकिन जमीन से किसी चीज को खला में भेजने के लिए उसे जमीन की कशिश शक्ल की कुव्वत से ज्यादा कुव्वत का इस्तेमाल करके फेंकना पड़ता है। इसके लिए इस्तेमाल होने वाली तकनीक को खलाई सैटेलाइट तकनीक कहते हैं। दिवाली के पटाखों में रॉकेट नाम का पटाखा होता है। इसमें धमाका खेज मादा ठूस का भरा हुआ होता है, जिसका तेजी से एहतराक होकर बहुत ज्यादा तवानाई पैदा होती है। रॉकेट की तरह बनावट की वजह से पटाखा मखसूस सिमत में ढकेला जाता है। खलाई तैयारे को खला में भेजने के लिए ताकतवर रॉकेट को इस्तेमाल करते हैं। रॉकेट में बहुत ज्यादा मकदार में ईंधन जलाया जाता है। इसकी वजह से हजारों टन वजनी खलाई तैयारा खला में ले जाया जाता है। 20वीं सदी में दुनिया के चंद ममालिक ने खलाई परवाज और खलाई तैयारे से मुताल्लिक तकनीक रॉकेट टेक्नोलॉजी में तरक्की हासिल की। सैकड़ों खलाई तैयारे खला में भेजे। हमारा मुल्क खलाई परवाज, तहकीक और मसनूई सैयारों के मुताल्लिक महारत के लिए मशहूर है। कुछ खलाई तैयारे मुस्तकिल तौर पर खला ही में रहते हैं, कुछ जमीन पर वापस आ जाते हैं, तो कुछ दूसरे सैयारों या ज़ैली सैयारों पर उतारे जाते हैं। कुछ मुहिमात में साइंसदान भी खलाई तैयारे में जाते हैं, उन्हें खलाबाज कहते हैं। इन रॉकेटों के जरिए मसनूई ज़ैली सैयारे खला में भेजे जाते हैं। मसनूई ज़ैली सैयारे ज़राअत, माहौल का मुशाहिदा, मौसम का अंदाज़ा, नक्शे तैयार करना, ज़मीन पर पानी और मादनी दौलत को दरियाफ्त करना और ख़बर रसानी के लिए मसनूई ज़ैली सैयारों का इस्तेमाल किया जाता है। ज़मीन के अतराफ एक मदार में से कायम किया जाता है। मसनूई ज़ैली सैयारा कई साल तक ज़मीन के अतराफ गर्दिश कर सकता है। ज़मीन पर पाई जाने वाले हयाती दुनिया की तरह खलाई मुहक्किकीन यानी साइंसदानों को अब तक किसी भी सैयारे पर ज़िंदगी नहीं मिली। इसलिए हमारी ज़मीन एक अनमोल सैयारा है। किसी भी वजह से ज़मीन पर माहौल का नुकसान जानदारों के खात्मे का सबब बनेगा। हमें चाहिए कि हम माहौल की हिफाजत करें, ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी करें, दरख्त लगाएं और दरख्तों को काटे जाने से बचाएं। भारतीय खलाई तहकीकी इदारे इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने चांद पर 22 अक्टूबर 2008 को एक तैयारा रवाना किया था।
इस मुहिम को चंद्रयान 1 के नाम से जाना जाता है। मंगलयान भारत का एक और अहम मंसूबा है। ये मंसूबा MOM यानी मार्स ऑर्बिट मिशन के नाम से मशहूर है। 5 नवंबर 2013 को मंगलयान मरीख सैयारे की सिमत में रवाना किया गया। ये तैयारा मरीख के मदार में 24 सितंबर 2014 को पहुंच गया। पहली ही कोशिश में इसरो ने ये कामयाबी हासिल की है। भारत के ये दोनों तैयारे बगैर इंसान के हैं। ये तैयारे चांद और मरीख के गहरे मुशाहदे के लिए भेजे गए हैं। हमने क्या सीखा? सूरज एक सितारा है। निज़ाम शमसी के दूसरे तमाम फल्की अजसाम को सूरज से रोशनी हासिल होती है। सूरज और उसके अतराफ गर्दिश करने वाली ज़मीन और दूसरे 7 सैयारे और ज़ैली सैयारे, बोने सैयारे और सैयारचों को मजमूई तौर पर निज़ाम शमसी कहते हैं। कशिश सकल की वजह से ज़मीन की चीज़ ज़मीन पर ही रहती है। खलाई गर्दिश के लिए कशिश सकल से आज़ाद होना पड़ता है। इसके लिए रॉकेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है।